बहुत समय पहले की बात है कि एक दफा एक जंगल में बहुत वक्त से कोई भी बारिश न हुई, जिसकी वजह से जंगल में कहर पड़ गई और खाने को कुछ नहीं बचा। उस जंगल के तमाम जानवर भूख से बहुत ज्यादा परेशान थे। उस जंगल में एक टोनी चिड़िया अपने पति के साथ रहती थी। वह और उसका पति भी भूख की वजह से परेशान थे। वह एक दिन आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी कालू कौवा वहाँ पर आ जाता है और वह उनसे कहता है, अरे रे दोस्त, अगर तुम्हारे पास खाने को कोई भोजन है तो मुझे दे दो जल्दी से। मैं सुबह से भोजन की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, लेकिन दोस्त मुझे खाने को कुछ नहीं मिला। अरे रे कालू भाई, अगर मेरे पास खाने को कुछ होता तो मैं तुम्हें जरूर देता। यह सब सुनकर कालू कौवा उदास मन वहाँ से चला जाता है। तब टूनी चिड़िया की बेटी उनके माँ बाप से बोलती है, माँ, मुझसे अब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही। यह बोलकर टूनी चिड़िया की बेटी बहुत ज्यादा रोने लग जाती है। टूनी चिड़िया के पति यानी उसके पिता से अपनी बेटी की ये हालत देखी नहीं जाती। अरे रे टोनी चिड़िया, तुम इसका ख्याल रखो, मैं इसके लिए कहीं से भोजन ढूंढ के लाता हूँ। फिर ये कहकर टूनी चिड़िया का पति भोजन की तलाश में निकल पड़ता है। वह भोजन ढूंढते ढूंढते बहुत दूर निकल जाता है और एक खौफनाक गुफा के सामने आ जाता है और वहाँ उस गुफा के इर्द गिर्द उसे भोजन नजर आता है। अरे सुना है आज तक जो भी इस गुफा के पास गया है वो इससे वापस नहीं लौटा, लेकिन मुझे तो अपनी बेटी के लिए भोजन की तलाश करनी ही होगी। वह अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसकी बेटी की मोहब्बत उस चिड़े को उस गुफा के पास ले जाती है। जैसे ही वो चिड़ा उस गुफा के पास जाता है, तभी उस गुफा से एक खौफनाक हाथ बाहर आता है और पापा चिड़े को गुफा के अंदर खींच लेता है। टूनी चिड़िया अपने घर में अपने पति का इंतजार करती रही, लेकिन उसका पति घर वापस नहीं लौटा। जब टूनी चिड़िया को इस बात की खबर होती है कि उसके पति को एक जादुई पंजे ने पकड़ लिया है, तो टूनी ये सुनकर दुखी होती है और वे रोए जा रही थी। तभी उसके सारे दोस्त कालू कौवा, रानी कबूतर और लूसी तोता सब टूनी चिड़िया के पास आए। लूसी तोते ने कहा, अरे रे, क्यों न हम सब मिलकर उस गुफा के पास जाएं? जैसे जैसे ही उस गुफा से वो खतरनाक पंजा बाहर आएगा, हम सभी पक्षी मिलकर उस खौफनाक पंजे का मुकाबला करेंगे ताकि हम अपने बच्चों के लिए खाना ला सके और टूनी चिड़िया के पति को बचा सके। फिर सब उस खौफनाक गुफा की तरफ जाने लगते हैं। जैसे ही वह सब उस गुफा के पास चले जाते हैं, उस गुफा से फिर से एक खौफनाक पंजा बाहर आता है। वे सब दोस्त मिलकर उस पंजे पर बैठ जाते हैं। इस तरह वह पंजा बहुत कोशिश के बाद भी किसी को भी गुफा के अंदर नहीं ले पाता। आखिर नीचे गिरकर वो पंजा टूट जाता है। अरे रे, ये क्या? ये कैसा पंजा है? ये खौफनाक पंजा हम सबको एक साथ अंदर नहीं खींच सका। जरूर दाल में कुछ काला है। इसके बाद सब पक्षियों का उस खौफनाक पंजे का डर खत्म हो जाता है। फिर सब मिलकर उस गुफा के अंदर जाते हैं। अरे रे, ये क्या? ये सब पक्षी इस तरह से पिंजरों में क्यों कैद है? वहाँ ढेर सारे पक्षी पिंजरे में बंधे हुए थे। तभी टूनी चिड़िया को अपना पति भी एक पिंजरे में कैद नजर आया। वे सब परिंदे एक साथ उन पिंजरों के पास चले जाते हैं। अरे रे पक्षियों, आप सबको इन पिंजरों के अंदर किसने बंद किया हुआ है? टोनी चिड़िया, हमें इंसानों ने पकड़ा है और अगर तो तुम लोग न आते तो कल वह लोग हमें शहर में भेज देते। और हाँ, ये कोई भी जादुई वादुई पंजा नहीं है, ये तो इंसानों ने हमें पकड़ने के लिए बनाया है। अब जल्दी करो, हमें इन पिंजरों से जल्दी जल्दी आजाद करवाओ और यहाँ से निकल पड़ो। अच्छा, तो इसका मतलब ये कोई खौफनाक गुफा नहीं है। इन सब इंसानों की लालच ने इस गुफा को ऐसे खतरनाक बनाया हुआ है। फिर टूनी चिड़िया सोचती है और वो सब दोस्त मिलकर उन सब परिंदों को जल्दी जल्दी से उन पिंजरों से आजाद करवा लेते हैं और वे सब पक्षी उड़कर
जंगल की ओर चले जाते हैं। उसके बाद सब खुशी खुशी अपने घरों में चले जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि इत्तेफाक में बहुत बरकत होती है। हमें हर मुश्किल में एक दूसरे का अच्छे से साथ देना चाहिए। एक जंगल में एक टूनी चिड़िया रहती थी। उसके मम्मी पापा गुजर चुके थे। वो बहुत छोटी थी और जंगल में उससे कोई भी बातचीत नहीं करता था। टूनी चिड़िया को कोई भी पसंद नहीं करता था। एक दिन टूनी चिड़िया के पास खाने को कुछ भी नहीं होता। मेरे पास तो खाना ही खत्म हो गया, बाहर जाके कोई काम देखती हूँ। ये कहने के बाद टूनी चिड़िया गोपी काकी के पास काम मांगने जाती है। गोपी काकी, क्या तुम मुझे काम पे रख लोगी? मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हारा काम कर दिया करूँगी, इसके बदले में तुम मुझे पैसे दे देना। ठीक है, तुम अंदर जाके झाड़ू लगा दो। टूनी चिड़िया गोपी काकी का काम करने लग जाती है और पूरा घर चमका देती है। ये ले गोपी काकी, मैंने आपका सब काम कर दिया, अब आप मुझे पैसे दे दें। अरे कहाँ किया है? तुझसे सिर्फ एक काम बोला था, वो भी तूने ठीक से नहीं किया। देख वहाँ कितनी धूल है, तुझे एक पैसा भी नहीं मिलेगा। चली जाओ यहाँ से। पर मैंने तो सब कुछ बहुत अच्छे से साफ किया है। अरे तू मुझसे जुबान चलाती है? तेरी इतनी हिम्मत, तू जाती है या तेरे को मार के भगाऊं? टूनी चिड़िया वहाँ से रोते रोते चली जाती है और वो एक सुनसान जगह पे जाकर बैठकर बहुत रोने लग जाती है और कहती है, अब मैं कैसे खाना खाऊंगी? मेरे पास तो काम करने के और भी रास्ते नहीं हैं। टूनी चिड़िया ऐसे ही अपने आप से बातें कर रही होती है कि उसे कुछ दूर पड़ा हुआ खाना दिखाई देता है। अरे वो वहाँ क्या पड़ा हुआ है? जरा जाके देखती हूँ। अरे ये तो किसी का फेंका हुआ खाना है, चलो मैं इसे ही खा लेती हूँ। टूनी चिड़िया ऐसे ही अपने दिन काट रही होती है। एक दिन उसे स्कूल में प्रोग्राम हो रहा होता है। उधर उसे क्लासरूम साफ करने का काम मिलता है। सब ठीक से साफ हुआ या नहीं, टूनी चिड़िया देख रही थी कि उसे वहाँ पर एक खिलौना मिलता है। वो खिलौने के पास जाती है और मन ही मन सोचती है, अरे वाह, ये खिलौना कितना सुंदर है, काश मेरे पास भी ऐसा ही खिलौना होता। तभी वहाँ पर टुनटुन चिड़िया आ जाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खिलौने को देखने की? तुम गरीब चिड़िया, तुम्हें पता है ये खिलौना कितना महंगा है? कहीं तुम इसे चुराने की नियत से तो नहीं आई थी ना? अरे नहीं, मैं तो बस इस खिलौने को देख रही थी, मैं चोर नहीं हूँ। तुम मुझसे ज़बान चलाती हो, तुम्हारी इतनी हिम्मत? इतना ही कहने के बाद टुनटुन चिड़िया टूनी को धक्का दे देती है और वहाँ से चली जाती है। टूनी बहुत रोने लगती है। मैं यहाँ नहीं रहूँगी, यहाँ सब बहुत खराब है, मैं यहाँ से दूर चली जाऊँगी। फिर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। बहुत लंबा सफ़र तय करने के बाद वो एक सुनसान जंगल में जाकर एक दरख्त पर बैठ जाती है। वहाँ कोई भी पक्षी नहीं जाता था। सभी पक्षियों का कहना था कि वहाँ मरे हुए पक्षियों की आत्माएं घूमती है। वहाँ टूनी बैठकर कहने लगती है, मुझे यहाँ तो कोई भी काम नहीं मिलेगा। पास के जंगल वाले तो मुझे नहीं जानते, अब मैं खाना कैसे खाऊंगी?
रोते रोते उसे एक चमकता हुआ दरख्त दिखाई देता है। अरे ये चमकती हुई चीज़ क्या है? ज़रूर फल का दरख्त होगा। मैं अभी जाकर देखती हूँ। अरे ये तो हीरे का दरख्त है, पर हीरे का दरख्त तो मैंने कभी सुना नहीं। इतने सुनसान जगह पर ये हीरे का दरख्त आया कैसे? तभी टोनी को एक आवाज़ सुनाई देती है। टोनी, ये इस पेड़ की मालिक तुम हो और आज से ये हीरे भी तुम्हारे हैं। तुम इन हीरों को अच्छे काम के लिए इस्तेमाल कर सकती हो। अगर तुमने इनको बुरे काम के लिए इस्तेमाल करा तो ये हीरो का दरख्त जल जाएगा और ये हीरे कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। जाओ टोनी, अपना जीवन हंसी खुशी बिताओ। फिर टोनी चिड़िया उन हीरो को बेच के एक बहुत ही अच्छा घर बनाती है और अपना जीवन हंसी खुशी बिता रही होती है।